हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे एसएससी की जो एग्ज़ाम है उनके लिए जीके जीएस के टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। उसी टॉपिक पे आज भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखेंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। पहला प्रश्न देखिए, पीवाईक्यू प्रश्न है और एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल मतलब ईटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 49 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम आपको पूछा रहा है। चाहे तो 49 नंबर का पूछे या पहला नंबर का पूछे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, लेकिन 49 और 50 नंबर का आपको ज़्यादा पूछता है, ठीक है। 49 और 50 नंबर का पहले देखिए। 49 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हो जाएंगे? अपने जस्टिस यूवी ललित हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये लीला जो सेठ है ये कौन है? लीला सेठ का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे? लीला सेठ बने थे। बात करते हैं लीला सेठ बनी, ठीक है। मीरा साहिब फातिमी बीबी, देखो ये कौन बनी थी? ये बनी थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल और केवल न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। ये भी आप छाप के रखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको। अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखो थोड़ा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। नीति आयोग का देखो क्वेश्चन आपको ये तो पूछे ही पूछेगा। देखो अब वो क्या पूछ सकता है आपको? नीति आयोग का आपको पूरा नाम पूछ सकता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख लो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को जो इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसकी हेड की, तो हेड कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब नरेंद्र मोदी होता है। अब इस टाइम पे नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, श्रीमान नरेंद्र मोदी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इसका उपाध्यक्ष, तो इसका प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी हो जाएंगे, ठीक है। और यदि बात करते हैं सीईओ, प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन हो जाएंगे? वर्तमान समय वो हो जाएंगे अपने परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं पहले उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पंगड़िया हो जाएंगे। सिंधु खुल्लर कौन हो जाएंगे? देखो लिख लो कि जो इसके पहले सीईओ बने थे, पहले जो सीईओ बने थे वो कौन हो जाएंगे? अपने सिंधु खुल्लर हो जाएंगे। और इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर है, ठीक है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इसकी स्थापना, पूरा नाम और जो उपाध्यक्ष और सीईओ बताइए वो याद रख लेना, ठीक है। हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ठीक है। सीएजी आपको एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है, सीएजी कौन है? ठीक है, सीएजी या सीजीए, ठीक है। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सीएजी बताओ, तो आपको छाप के रखना पहले सीएजी कौन बने थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। पहले सीएजी बने थे कौन? नरहरि राव बने थे। पहले सीएजी लिख लो इसको, फर्स्ट जो सीएजी बने थे वो कौन बने थे? नरहरि राव बने थे, ठीक है। और बात करते हैं वर्तमान समय में जो सीएजी बने हैं, प्रेजेंट टाइम में सीएजी वो हो जाएगा भारती दास। लिख लो भारती दास हो जाएंगे। भारती दास क्या हो जाएगी इसका? प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो जाएगी? प्रेजेंट टाइम में सीजीए हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगी? सीजीए हो जाएगी। और सीएजी कौन हो जाएगा? वो जाएंगे अपने गिरीश चंद्र मुर्मू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारती दास क्या हो जाएगी? सीजीए बनी थी, क्या हो जाएगी? सीजीए बन जाएगी, ठीक है। तो सीजीए की बात करते हैं तो सीजीए कौन बन जाएगी? अपनी भारती दास बन जाएगी, ठीक है। ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपको क्या पूछा जा सकता है? एक प्रश्न आपको पूछ सकता है क्या? आपको प्रश्न में घुमा के पूछेगा कि जो सीएजी है ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 148 से 151 में आता है, ठीक है। और 148 में क्या क्या आता है? 148 में आ जाएगी उसकी नियुक्ति, शर्तें और योग्यता। और 149 में क्या आ जाएगी? उसकी शक्तियों के बारे में विवरण आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है? एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सीएसआईआर की बात करते हैं। सीएसआईआर का बात मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं है। क्वेश्चन आपके पास, सीएसआईआर की जो प्रथम महिला महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया था? देखो सीएसआईआर की बात करते हैं तो इसका भी हेड कौन था? इसका भी हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री
मंत्री इसका जो है हेड होता है, ठीक है। और बात करते हैं प्रथम महिला जो महानिदेशक बनी थी, वो बनी थी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो इसकी स्थापना लिखो 1942 में हो जाएगी, ठीक है, इसकी स्थापना हो जाएगी। बात करते हैं सेबी का भी एक क्वेश्चन पूछा था, सेबी की जो प्रथम महिला महानिदेशक है, प्रथम महिला महानिदेशक है, वो कौन बनती है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसकी जो हेड है, सेबी की जो हेड है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष है वो कौन है, ठीक है। छाप के तो महादेवी पूरी बुच है, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो ये क्या है, सेबी की वर्तमान समय में हेड हो जाएगी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन है, छाप के तो कमेंट बॉक्स, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, किसके, CSIR के जो है हेड हो जाएंगे। लिख लो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाएगा कि CSIR के हेड कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए, एक जिला एक उत्पाद कौन से राज्य की योजना, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखो, एक जिला एक उत्पाद मैंने आपको पहले बता दिया कौन सी राज्य की हो जाएगी, अपनी हो जाएगी यूपी की योजना हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की योजना हो जाएगी, ठीक है, सभी को पता है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया, लिख लो, ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया है, ये क्या है, कंगना रनौत को, लिख लो, कंगना रनौत को किया गया, कंगना रनौत को इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाप के होता हो, उज्जैन में महाकाल मंदिर वो कहाँ स्थित है, ठीक है, MP में हो जाएगा। कर्नाटक में क्या हो जाएगा, हम्पी विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ पे हो जाएगा, अपना कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में क्या हो जाएगा, फटाफट छाप के, तो बिहार का देखो जो है त्योहार पूजा, छठ पूजा त्योहार पूजा जाता है बिहार का, ठीक है। तो ये भी आप जो क्वेश्चन थोड़ा याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, जहांगीर के काल में व्यापार की अनुमति के लिए, ठीक है, प्रथम बार कौन आया था। देखो ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, कैसे, अब देखो पहले बात करते हैं जहांगीर के पहले कौन था, अकबर था, ठीक है, पहले कौन था, जहांगीर के पहले अकबर था। और अकबर के समय कौन आया था, एलिजाबेथ आई थी, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, SSC GD की में, एलिजाबेथ है वो किसके समय में आई थी और कब आई थी, लिख लेना, 1600 ईस्वी में आई थी, कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी, ये नोट कर लो, पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो अकबर के काल में कौन आई थी, एलिजाबेथ प्रथम आई थी 1600 ईस्वी में। बाद में कौन आया, जहांगीर आया, ठीक है, बाद में कौन आया, जहांगीर आया। और जहांगीर के पास व्यापार के अनुमति के लिए सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस, जिसको अनुमति क्या थी, अनुमति नहीं मिली थी, अनुमति नहीं मिली थी। और बाद में कौन आया था, बाद में सेकंड नंबर का आया था टॉमस रो आया था, इसको जो है अनुमति मिल गई थी। लेकिन ये बोल रहा है व्यापार की अनुमति के लिए प्रथम बार कौन आया था, वो आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। और एलिजाबेथ प्रथम किसके काल में आई थी, अकबर के काल में आई थी, जिसको जो है मतलब 1600 ईस्वी में इसको जो है व्यापार की अनुमति मिल चुकी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, प्रवासी भारतीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखो आपको पता है प्रवासी भारतीय शहीद दिवस कब भी मनाते हो, लेकिन आपको पता है, लेकिन किसके याद में मनाते हो वो आपको नहीं पता है। तो आप सभी जानते हो गांधी जी के, राष्ट्रपिता कौन है, फटाफट छाप के बताओ, गांधी जी है। ये साउथ अफ्रीका से जब लौट रहे थे, साउथ अफ्रीका से जब लौटे थे, किस दिन लौटे थे, लिखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को जो है ये लौटे थे। और इस दिन इनके लौटने की खुशी में देखो क्या बनाया जाता है, फटाफट छाप के, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कब, 9 जनवरी को जो है बनाया जाता है, ठीक है। और इस बार ये कौन सा क्रम का था, 17वें जो है नंबर का था, 17वें नंबर का था। और कहाँ पे बनाया गया था, इंदौर MP में बनाया गया था, ठीक है, इंदौर MP में बनाया गया था, ठीक है, इसको नोट करो। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे वो भी लिख लो, मोहम्मद इरफान, लिखो, मोहम्मद इरफान जो है इसके चीफ गेस्ट रहे, ठीक है, मोहम्मद इरफान इसके चीफ गेस्ट रहे, पूछा जाएगा। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी को हुई थी इसकी हत्या, जिस दिन क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, लिखो, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को तो आए थे और 30 जनवरी को वापस चले गए, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखो अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य आपको पूछा रहा है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया 2011 की जनगणना वाला, देखो ये एग्जाम में ये जो जनगणना ये बार बार पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा जगह अपना कौन सा फटाफट छाप के हो, तो केरल हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कौन सा जगह, बिहार हो जाएगा, मिनिमम किसका हो जाएगा, मतलब न्यूनतम किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार का हो जाएगा, कितना, 73%, भारत में कितना हो जाएगा, 73% हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या घनत्व, देखो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखिए तो
17 किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो लिंगानुपात कम कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, कम तो यहाँ पे हो जाएगा, और ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी में हो जाएगा, ठीक है, पुडुचेरी में हो जाएगा। ये लो, ये भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करवाए, ये भी आप नोट थोड़ा रख लेना। अब ये क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, ये जो जनगणना है देखो ये कितने चरणों में कंप्लीट होती है, तो इसके चरण होते हैं 2 चरण कंप्लीट होते हैं, इसके 2 चरणों में कंप्लीट होती है, ठीक है। और हेड की बात करूँ, ये हेड इसके अध्यक्ष कौन थे, चंद्रमौली, चंद्रमौली इसके हेड थे, ठीक है, चंद्रमौली, ये जो जनगणना है इस टाइम पे इसके हेड कौन थे, चंद्रमौली हेड थे, इसको नोट करो, चंद्रमौली इसके हेड हो जाएंगे। अब क्या पूछेगा इस बार कौन से नंबर की, तो लिख लेना इस बार थी 15वें नंबर, 15वें नंबर की ये थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुभारंभ हुआ था। देखो पूरी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 56 तक हुई थी, सेकेंड हुई 1956 से 61, थर्ड हुई अपनी कब 1961 से 1966, और चतुर्थ कब हुई अपनी 1969 से 74, और फिफ्थ रह गई, तो फिफ्थ कब हो जाएगी 1974 से 1978 तक हो जाएगी अपनी फिफ्थ, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का खत्म हैरड डोमर मॉडल पर आधारित, लिख लो हैरड डोमर जो मॉडल है उस पर आधारित, कृषि पर इस पर ज्यादा फोकस दिया गया था इसमें। अगला देखिए क्या दे रखा है, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है ये कौन से पर आधारित है, महालनोबिस, महालनोबिस जो मॉडल था इस पर आधारित है। और बताओ इसमें क्या हुआ था, इसमें भारी उद्योगों पर जो है दबाव डालता, और इसी में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो है जो क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुभारंभ हुआ था, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना आती है, थर्ड पंचवर्षीय योजना आपको लिख लेना। अब देखो थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद में आता है 66, 67, 68 और 69, ये कुछ जो है बचते इसके बाद में, देखो 66 के बाद 69 है, ठीक है। तो 66, 67, 68 और 69 इन्हें कहते हैं वार्षिक योजना, लिखो इनको क्या कहते हैं, वार्षिक योजना किसे कहा जाता है, वार्षिक योजना आपको पूछेगा। यहाँ हरित क्रांति भी आप बोल सकते हो, हरित क्रांति भी आप जो है बोल सकते हो, हरित क्रांति भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन और क्या पूछेगा आपको, देखो लिख लो, आपको पूछेगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना खत्म, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1971 का युद्ध, 1971 का युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वो हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। रोलिंग प्लान आप जानते हो 78 से 79 और 79 से 82 ईयर जो है ये खत्म हुए थे, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था, रोलिंग प्लान हुआ था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ये लो सिंधु नदी की सहायक नदी देखेंगे फटाफट, देखो ये थोड़ा सा अपन इसको कट दे दिए, ये कौन सी हो जाएगी अपनी, रुको एक बार थोड़ा इसको घुमाते हैं। अब पूरा सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात कर रहा है, तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में अपन डिटेल से थोड़ा स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले बता दूं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये अपनी सिंधु नदी हो गई, ठीक है। यहाँ पे अपनी कौन सी होगी, यहाँ पे झेलम हो गई, और यहाँ पे कौन सी होगी अपनी चिनाब हो गई, चिनाब ये लो डायरेक्ट इससे कंटिन्यू जुड़ रही है, और यहाँ पे कौन सी हो गई रावी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हो गई व्यास हो गई, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी सतलज हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी है चेनाब, ये कौन सी है चेनाब, ये हो जाएगी अपनी सतलज, ठीक है, सतलज। ये कौन सी हो जाएगी व्यास, और ये कौन सी हो जाएगी अपनी रावी हो जाएगी, और ये जो बच गई है कौन सी हो जाएगी झेलम हो जाएगी, ठीक है। ये जो है चेनाब नदी हो जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। ये देखो चेनाब है सबसे लंबी सहायक नदी है, डायरेक्ट जो है सिंधु नदी से जो है मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो देखो आपको समझ में तो आ गया होगा, छोटी है वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे जो है, और चेनाब से मिल रही कौन है, चेनाब की जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी सतलज हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए विजय हजारे जो ट्रॉफी है, या तो आपको ये दे सकता है, या फिर आपको हजारे की जगह हजारिका भी आपको जो घुमाने के लिए दे सकता है। विजय हजारिका का जो संबंध है वो किस ट्रॉफी से है, किस खेल से है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इस ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस से हो जाएगा, विजय हजारिका का संबंध हो जाएगा, विजय हजारिका
दिलीप ट्रॉफी और कौन सी हो जाएगी, रणजी ट्रॉफी, और कौन सी हो जाएगी, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो देखो 2021 और 2022, 2021-22 में देखो किसने जीता था, प्रथम बार जीता था मध्य प्रदेश ने, एमपी ने जीता था। ठीक है, पहली बार। ठीक है, क्रिकेट में। अब देखो आपको पूछा जा सकता है फुटबॉल के, तो लिखो फुटबॉल के, तो आप छाप के बताओ डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और आपको मैं पूछा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या देगा, बथुकम्बा कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टू की जगह इस प्रकार लिख लो इसको, बथुकम्बा। ठीक है, बथुकम्बा लिख लो इसको। ये कहाँ का त्योहार है, देखो इस त्योहार को क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार का, सॉरी फूलों का त्योहार कहा जाता है, फूलों का जो है त्योहार कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है, इसको नोट कर लेना। और देखो ये कहाँ अपना तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो आपको क्या क्या पूछेगा, तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, तो पोंगल कहाँ का त्योहार हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा अपना तमिलनाडु का। और ओणम कहाँ का हो जाएगा, अपना ओणम हो जाएगा केरल का। और नागालैंड में कौन सा हो जाएगा, हॉर्नबिल हो जाएगा, हॉर्नबिल जो कहाँ का हो जाएगा, नागालैंड का हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं पता होना चाहिए, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। एग्जाम में पूछा है त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहते हैं, हॉर्नबिल को कहते हैं, हॉर्नबिल को कहते हैं। और ये 10 दिन तक आयोजित है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो है ये आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, जावेरी बहन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, ये पूछेगा 100%। जावेरी बहन इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, देखो जावेरी बहन का हो जाएगा मणिपुर जो है क्लासिकल जो है डांस है, इससे रिलेटिव हो जाएगा। टोटल क्लासिकल डांस 8 और क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, भारतनाट्यम से किससे संबंध होगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी जो है कृष्ण मूर्ति लिखो, यामिनी कृष्ण मूर्ति का समझ जाएगा भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कुचिपुड़ी, केवल कुचिपुड़ी से संबंध किससे का होगा, कुचिपुड़ी से आप लिख सकते हो यामिनी कृष्ण मूर्ति का हो सकता है। भरतनाट्यम से एक और लिख लो आप, रुक्मणी देवी, रुक्मणी जो देवी है इनका भी संबंध जो है किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिख लो। और बात करते हैं कथक से, लिखो सितारा देवी का संबंध किससे होगा, सितारा देवी का संबंध है किससे होगा, वो हो जाएगा अपना, हो जाएगा कथक से। लिखो एक क्वेश्चन आप बताइए, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा रहेगा अपना, एक लिख लो आप, संत शंकर देव का संबंध लिखो, संत जो शंकर देव है, मतलब सत्रिया जो नृत्य है शैली है, सत्रिया असम की नवीनतम, असम की जो नवीनतम नृत्य शैली, इसके कलाकार हो जाएंगे कौन, शंकर देव हो जाएंगे, शंकर देव पूछा जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक देखो 2020 का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भारत की रैंक थी 48 नंबर की जो है रैंक रही। ठीक है, अब देखो 2024 में कहाँ होगा। ठीक है, 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपको, तो जब 2020 का पूछ सकता है तो आगे का भी आपको पूछ सकता है। देखो और क्या पूछ सकता है इसमें, देखो इस टाइम पे जो है कितने पदक जीते थे, मतलब टोटल कितने पदक हो गए थे, 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 का 4, मतलब 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जो है मेडल जीते थे भारत ने। ठीक है, और 1 गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। कब जीता था, 7 अगस्त 2021 को जीता था, 2021 को जीता था। इस दिन भाला फेंक दिवस में इसको आयोजित किया गया था दिवस को। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा, मानगढ़ पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो लिख लेना, कल ही मैंने पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, तो कल का वीडियो देख लेना। ये हो जाएगी अपनी राजस्थान में स्थित हो जाएगी, राजस्थान में स्थित हो जाएगी। और मानगढ़ पहाड़ी पर एक नरसंहार हुआ था, नरसंहार हुआ, तो देखो उस नरसंहार की आपको तिथि पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, तो नरसंहार की तिथि कौन सी हो जाएगी, 17 नवंबर 1913 इसकी जो है तिथि हो जाएगी, डेट हो जाएगी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था, किसके द्वारा, भीलों द्वारा हुआ था, भीलों द्वारा जो है शांत विद्रोह हुआ था, भीलों द्वारा शांत विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखिए लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर होते हैं, छाप के बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये लोकसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखो अनुच्छेद के बारे में बता देता हूँ, सरला बुलाती है मगर जाने का नहीं, 79
80 और 81, आपको आर्टिकल पता चल गया होगा, आर्टिकल होता है 81 आर्टिकल नंबर हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा का। तो ये पता होना चाहिए, संसद, राज्यसभा और लोकसभा का जो है आर्टिकल जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको पता होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है मौलिक अधिकार, पहले तो मुझे बताओ पहले मौलिक अधिकार कितने थे, अब कितने, अब हो गए 6 और पहले कितने थे 7। इसको हटाया किस संविधान संशोधन के तहत, 44वें जो है संविधान संशोधन और 1978 का जो है संविधान संशोधन, ये भी आप थोड़ा नोट कर लेना। लोकसभा में अधिकतम मेंबर आपको बताने, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको छाप के बताना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, पहली औद्योगिक नीति है वो कब शुरू हुई थी। पहली औद्योगिक नीति सभी को पता है, ये जो पहली औद्योगिक नीति है वो अपनी शुरू हुई थी कब, 1948 में जो है ये शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपने 70 क्वेश्चन, तो ये जो छपे हुए क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया, प्लस जो मैंने आपको जो है लिखवाए वो क्वेश्चन, वो भी आप थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। अब देखो लोकसभा के मेंबर की बात आती है, इसका पूरा डिटेल से बताता हूँ। देखो इसमें मैक्सिमम होते 552, ठीक है, 552 होते हैं, और 552 में देखो 2 जो एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको तो हटा दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत। फिर कितने बचे, 550, अब कितने 550, ठीक है, और 550 बचे, तो अब वर्तमान में कितने हो जाएंगे 545, वर्तमान में कितने हो जाएंगे 545, ठीक है, ये याद रखना। मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 552, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया, जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आपका रह गया, चेनाब नदी का एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। चेनाब नदी पर क्या बन रहा है, देखो चेनाब नदी है उसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल बन रहा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे जो पुल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अपना जो है वो कहाँ पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर बन रहा है। इस प्रकार जो क्वेश्चन का टास्क यहीं पर खत्म होता है। एक बार फिर आपके साथ नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।